जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपके साथ आपका साथी नदीम इकबाल। सबसे पहले हम आपको एक बोर्ड दिखा देते हैं क्योंकि हमने देखा कि ईच वन प्लांट वन इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए, प्लांटेशन ड्राइव चलाए गए। लेकिन आज हम आपको जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट रेंज रामबन के फॉरेस्ट डिवीज़न रामबन के अंदर लेके आए हैं, जहां हम आपको बता देंगे कि रामबन को अनारदाना विलेज भी जो है डिक्लेयर किया गया है। और अनारदाना सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अनारदाने की नर्सरी है। उसके साथ में यहाँ पे जो लोकल एक पेड़ आता है उसे द्रैंक कहा जाता है और साई के लिए बहुत अच्छा जो है वो माना जाता है, बड़ा मुफीद है। और ये जो नर्सरी है, ये जो बेड्स बने हैं उसके इसमें अनारदाना भी है और कुछ पौधे इसमें बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। और रामबन फॉरेस्ट डिवीज़न की नर्सरी है। इस तरफ में अगर आप आएंगे तरह तरह के यहाँ पर जो पौधे लगाए गए हैं और वो पौधे किस तरह के हैं हम आपको दिखा देंगे। कि ये देखिए जनाब, ये जो नर्सरी है यहाँ पर, ये रामबन का इलाका है और रामबन फॉरेस्ट डिवीज़न की नर्सरी है। अलग अलग बेड्स बनाए गए हैं, अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं यहाँ पे। एप्रिकॉट यहाँ पे लगाया गया है, जिसे साड़ी हम कहें कि क्योंकि जंगलों में भी जंगली जानवरों को भी फल जो है उसकी ज़रूरत होती है और यहाँ पर वो तमाम चीज़ें हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि कोई तिम्बरू जिसे लिखा गया है, ये तिम्बरू का यहाँ पे सेक्शन है। यहाँ पर पेड़ जो लगाए गए हैं तिम्बरू वगैरह। इसी तरह से हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत हो और कुछ ऐसे हैं जिन्हें धूप की कम ज़रूरत होती है। इस तरफ में आप देखेंगे कि अलग अलग बेड्स बनाए गए हैं और इस तरफ में अलग अलग बेड्स बनाए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये जो बेड्स वगैरह बनाए गए हैं, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, कौन कौन सी टाइप्स है इन पेड़ पौधों की, जो नर्सरी यहाँ पर लगाई गई है। छोटे छोटे जो सोविंग हुई है, छोटे छोटे पैकेट्स जिसमें हम कहेंगे कि ये जो बैग्स हैं 8 इंच 10 इंच 9 इंच 6 इंच के हैं, जिनमें ये तमाम चीज़ें हुई है। आप देख सकते हैं कि हरा भरा आपको लगेगा और एक दिलकश मंज़र है। और हमें ये जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर आप खूबसूरत अंदाज में इसको देखेंगे, एक दिलकश नज़ारा तो है ही, एक दिलकश तस्वीर तो है। और ये धमन का पेड़ यहाँ पे है, धमन ग्रेविया, यहाँ पे कुछ कोडिंग भी की गई है। और इस तरफ में आप देखेंगे कि जो रामबन के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि कायल भी यहाँ पर है और चीड़ भी यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। हमें लोगों से बात भी करेंगे। छोटे छोटे जो है चीड़ के जो है सीडलिंग्स वगैरह है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे मुझे चिनार नज़र आ रहा है और ये चिनार भी यहाँ पर है। चिनार, हालांकि रामबन बहुत गर्म जगह है लेकिन चिनार भी यहाँ पर कामयाब है और ग्राफ्टिंग की गई है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये चीड़ है और इसके साथ में ये जो चिनार है, चिनार क्योंकि पत्तों से मुझे बिल्कुल चिनार लग रहा है। और ये सब चीज़ें साड़ी वगैरह है। और यहाँ पर कुछ लोग आप देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के शायद मुलाजिम हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और ज़रा ये क्या काम हो रहा है, कौन लोग हैं ये जो तमाम यहाँ पर पौधे हैं, छोटे छोटे सीलिंग। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर चरणदास, एक्स फॉरेस्टर, राजगढ़ ब्लॉक से मैं 30 तारीख को रिटायर हो गया हूँ। तो आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज ये मेरे अपने एहलकार, पहले आपने तो बोल सकता हूँ, लेकिन पहले ये ऐसा था कि मेरी ये नर्सरी मेरे पास ही थी, मेरे चार्ज में थी। तो यहाँ मैं आज देखने आया था कि भाई ये क्या, कितनी जर्मिनेशन हो गई है, कितने प्लांट्स की क्या आज सिचुएशन है, हमारी नर्सरी की क्या आज सिचुएशन है, इसका क्या आज कोई प्रोग्रेस चल रही है। तो इसी के लिए मैं लड़कों के पास ही, मेरे भांजे हैं, ये बेसिकली मुलाजिम है। मैं तो एक्स हूँ, मैं एक्स होंगे क्योंकि 30 तारीख को मैं रिटायर हो गया। अच्छा, रिटायर हो चुके? रिटायर हो तो गया। आज ये देखने आए हैं, पेड़ पौधे देखने, इन लोगों से मिलने मुझे, हाँ, इन लोगों से मिलने आया, इनका थोड़ा हौसला अफजाई करने आ गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, कोई वाटरिंग की ज़रूरत है, वीडिंग की ज़रूरत है। इसके लिए थोड़ा सा मुझे मनोरंजन, मुझे भी, मैं भी इनके साथ शामिल हो गया वीडिंग करने के लिए। मुझे क्या क्या चीज़ें उगाई हैं आपने यहाँ पे? सर, हमने यहाँ कम से कम 18-19 चीज़ें CPC हमने ये रेजिंग करवाई है थ्रू ई टेंडरिंग। तो जैसे चिनार हो गया, चीड़ हो गया, हमारे ये साथ में ये जो है ये बिल्डिंग जो नज़र आ रहे हैं, तो ये है काइल, ये काहिल, पहाड़ी काइल है जी जी। उसके बाद हमारे पास एप्रिकॉट है, उसके बाद हमारे पास बंज है, ओक जिसको कहते हैं, फिर सुम है, फिर एसी नट है। मतलब बहुत सारी स्पीशी हैं। जैसे फोल्डर के काम आता है, क्या कहते हैं, अपना बंज हो गया, अपना धमन हो गया, ग्रेविया।
तो ऐसे ऐसे फिर हमारा वो साथ में साथ में उधर पार वो जो बड़ी अच्छी सी वो सीनरी नज़र आ रही है, ये हमारा रेठा है, जिसका कि उसका छिलके का वो बनता है, क्या पाउडर बनता है, जो 190 रुपये केजी बनता है, जो फ़रोख्त होता है मार्केट में। तो ऐसी स्पीसी हमने बड़ी, मतलब क्या रिटायरमेंट के बाद आपने कहा कि मैं 30 तारीख को रिटायर हो गया और उसके बाद आप वक्त गुजारने क्या यहाँ पे आ जाते हैं इन पेड़ पौधों के? नहीं, वक्त गुजारने नहीं आता हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगता है कि मुझे इससे नर्सरी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं चाहता था कि मेरी नर्सरी इतनी बन जाए, यहाँ अक्सर ऑफिसर वाला आते रहते हैं, रेंज अफसर आता है, डीएफ साहब आते हैं, आज के हमारे डीएफओ जो हतेंद्र सिंह चंडेल जी हैं, मैक्सिमम उनका भी इंटरेस्ट है, वो भी फोकस देते हैं नर्सरी पर। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि ये नर्सरी इज़ द मदर ऑफ फॉरेस्ट, कि यहाँ से जब प्लांट तैयार हो जाएंगे तो हम जंगल बनाएंगे, लोगों में तकसीम करेंगे तो हरियाली हो जाएगी। मेरा ये मकसद है, ज़्यादा मतलब मैं वो नहीं कहता हूँ। अब कब तक यहाँ आते रहेंगे? ये मैं मैक्सिमम जब तक मैं हेल्दी हूँ तब तक आता रहूँगा, यहाँ भी आता रहूँगा, जंगलों में जाता रहूँगा। मतलब यही कि मैं प्लांटेशन करता पेड़ पौधों के साथ जो यहाँ पे आपने नर्सरी लगाई है, लगाओ है। हाँ बस यही, बाकी नहीं, बाकी मेरी जिम्मेदारी तो ख़त्म हो गई है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है कि मैं क्या कहते हैं जंगल बने, ये हमारे क्या कहते हैं अपने नर्सरी हमारी 100% हमारा ज़िला, हमारी रियासत हरी भरी रहे। मैं कहता हूँ कि भाई टोटली मेरा मनोरंजन इसी के साथ है। मैं कहता हूँ कि कैसी नर्सरी बढ़ती जाए, हमारे जंगल बढ़ते जाएंगे। भले ही तनख्वाह आदि पेंशन पे है, लेकिन काम यही करेंगे। नहीं है तनख्वाह के साथ, मुझे तनख्वाह के अगर 12 हो तो वो बहाना हो गया। मैं चाहता हूँ कि भाई तनख्वाह की कोई बात नहीं, अभी तो मुझे पेंशन पता नहीं कब से स्टार्ट होगी, हो सकता है 6 महीने भी लग जाएंगे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है कि भाई नर्सरी बने तो सब कुछ है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, आप जो देख रहे हैं, मेरे साथ में जो शख्स बात कर रहे थे, ये बीओ है, ब्लॉक ऑफिसर फॉरेस्ट के, रिटायर्ड हो गए हैं। लेकिन उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि ये रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ आ रहे हैं, और महज इसलिए आ रहे हैं। एक तो इनकी रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ से हमारे साथ बिता रहे हो, तो मैं अपने वीर सिंह जी को बुलाऊंगा, जो ये इस वक्त परमानेंट अभी यहाँ। हाँ बिल्कुल, हाँ, इनसे हम जरूर बात करेंगे। ये जो है इस वक्त लोग हमारे साथ है, और एक नई बात, जब हम यहाँ आए तो हमें लगा था शायद यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन अब हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो रिटायर हो गए लेकिन अभी भी काम कर रहे हैं। ये मेरे पीछे किस्म के शागिर्द हैं, ये मेरे एक किस्म के शागिर्द हैं। मैंने इनको जैसे फोकस किया, जैसे इनको गाइडलाइन मैंने की, वैसे ये फॉरेस्ट गार्ड वाचर वगैरह हैं, और आज बराबर से दोनों बराबर मतलब ये नहीं समझो दिन रात दुगनी मतलब मेहनत करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। मैं दिल खुश होता है, मैं इनके पास तभी आता हूँ, इनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। चलिए जी, उनसे भी बात करेंगे। बीर सिंह जी भी हैं यहाँ पे, जो सरकारी मुलाजिम है, अभी भी इन सर्विस है। जनाब आप आगे आ जाएं, हम आपसे भी बात करेंगे। और क्योंकि मेरे साथ में मेरे कैमरामैन बशीर साहब भी हैं। और बीर सिंह जी, आज एक चीज़ मैंने देखी है, मुझे लगा था पहले शायद इस नर्सरी में कोई है नहीं, अब मुझे दिखे जनाब यहाँ पे एक मुलाजिम है जो आपके फॉरेस्टर हैं, लेकिन ये रिटायर हो गए हैं। अभी ये आपके साथ रोज़ ऐसे ही काम करते हैं? हाँ सर, बहुत हमें अभी फील हो रहा है इनका कि बहुत अच्छा काम हमें सिखाया है। अब आपने यहाँ क्या क्या लगाया है? हमारे बहुत चीज़ें 10-15 चीज़ें लगाई हैं। बंज लगाया है, ये काई लगाई है, रेठा लगाया है, अमलूक है, चीड़ है, नारदाना है, एप्रिकाट है, तिमरू है, मिलिया है। यानी ये सब चीज़ें आपने तो रोज़ आप यहाँ पर आते हैं? हाँ, हम डेली। पानी शानी कहाँ से ला के देते हैं? पानी हम तो लाइन लगी हमारे पीछे से, नाले। अच्छा, लाइन लगा। हाँ सर। चलिए जबीर सिंह जी, सर आपके पास भी आएंगे। जनाब क्या नाम है आपका? शकील अहमद वानी। शकील साहब, ये सब चीज़ें हमने देखी है कि जो मुलाजमत कर रहे हो, इन सर्विस हो, उनको डर होता है कि अगर मैं ड्यूटी ना करूं तो मुझे जो है सस्पेंड किया जाता है, एक्सप्लेनेशन निकाली जाएगी, टर्मिनेशन का भी मसला बन सकता है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं आपके साथ एक रिटायर मुलाजिम भी हैं। कब से आपके साथ हैं? क्या रिटायर होने के बाद ये आपके पास रोज़ आते हैं? ये तो रोज़ आते हैं इधर। क्या काम करते हैं जनाब मिल के? बस मिलकर ये पानी देना है, घास निकालना है। आप नर्सरी में 2 लोग मुलाजिम हैं और तीसरे आपके साथ जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो भी? जी जी। चलिए जनाब, तो एक अच्छी बात यह है कि अगर हर शख्स अपने डिपार्टमेंट को इस तरह से वक्त दे और रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो इस तरह से काम करे, तो जाहिर सी बात है सरकार की भी मदद होगी, डिपार्टमेंट्स की भी मदद होगी, मैन पावर की कमी को दूर किया जा सकता है। और इस तरह से हरी भरी जो नर्सरियाँ हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जब ये नर्सरी कामयाब होगी तो जाहिर सी बात है लोगों को आसानियाँ होंगी। और जहाँ हम ईच वन प्लांट वन की बात कहें, जम्मू कश्मीर की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्लांटेशन ड्राइव, ग्रीन ड्राइव चलाई गई, वो तमाम ड्राइव्स तभी कामयाब हो सकती है जब हर बंदा अपना ताउन पेश करे। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, और अपने कैमरामैन के साथ जो मेरे साथ में है उनके साथ हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि एक जो खूबसूरत कुछ रेठी या क्या कुछ इस रेठा कुछ इस तरह का जो, क्योंकि प्लांट है जो यहाँ पर है, और रेठा हम आपको दिखाएंगे जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि अट्रैक्टिव वीडियो आप देख रहे हैं, एक तस्वीर देख रहे हैं।
ये रेठा है और इस रेठे को जो है जंगलों में जब लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है जंगलों का हरियाली किस तरह से होगी वो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और ये सरसब्ज़ जो आप बेड वगैरह देख रहे हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए हैं और उम्मीद करूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि हम अपने घर पर भी इस तरह से अगर किसी के पास ज़मीन खाली है तो वो इस तरह से जो है बेड्स बनाकर मुख्तलिफ़ इक़साम के पेड़ पौधे लगाए, ताकि वो पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा कि जनाब हरियाली बनी रहेगी। और जब हरियाली बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है सरकार के जो प्रोग्राम्स है ज़मीन बचाने के, मिट्टी बचाने के, वो प्रोग्राम्स कामयाब हो पाएंगे। उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और जज्बा लोगों के अंदर पैदा हो कि वो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी खिदमात जो हैं फ़राहम करें मुतलका महकमा को। और मुतलका महकमा जब उसको अगर इस तरह के मुलाजिम मिलेंगे जिनके पास तजुर्बा है और वो काम करने के लिए जब आएंगे। हमारे साथ एक और भी शख्स हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जनाब बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। फ़िलहाल तो गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आके ये रामबन की हरियाली दिखाई है और हम मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब चरणदास सर को कि जो रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पे अपना टाइम गुजार रहे हैं। ये तो एक बड़ी अजीब सी बात देखने को मिली। हम देखते हैं अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन इन्होंने उसके बरक्स किया है। मुझे लगता है जहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टियों को वही लोग ज्वाइन करते हैं जो लोग करप्ट होते हैं, चोरी करके होते हैं और वो अपनी चोरी छुपाने के लिए वहाँ जाते हैं। इनको तो उस हिसाब से कोई डर था नहीं। ये जब अपनी नौकरी के टाइम थे उस वक्त भी ईमानदारी से काम करते थे और आज भी इनकी ईमानदारी का आप अंदाज़ा इस ठेकेदार वगैरह। जी हम तो काम करते थे इनके साथ, हमने बड़ा काम किया इनके साथ और मुझे उस वक्त इनकी ईमानदारी का पता चला कि रिटायरमेंट के बाद भी ये लोग यहाँ पे टाइम अपना गुजार रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और ये इन ऐसे ऑफिसर जो हैं इनकी डिपार्टमेंट को ज़रूरत है और पूरे मुल्क को ज़रूरत है। अगर इस तरह के 10 ऑफिसर यहाँ पे आ जाएं तो क्या ही बात है जनाब। हमने ऐसे भी लोग देखे जो रिटायरमेंट के बाद अपनी चोरियाँ छुपाने के लिए किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज़रूर गए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि जो ठेकेदार हैं यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे काम भी किया है वो भी कह रहे हैं कि जनाब ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत हमें है, मुल्क को है, ताकि निज़ाम बेहतर तरीके से चल सके और जो सरकार के प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है वो कामयाब हो सके। बस इस छोटे से वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।